हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 सेट्स का जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको जो है वो इंटरवल में जो है वो हमें राइट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन दे दीजिएगा। हम जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है बुआ? ये जो है वो लिख दीजिएगा पहले गिवन। ये जो है वो हमें गिवन दिया हुआ है। ये जो है वो हम जो है वो एक इक्वल जो है वो इनको लिख देते हैं। ये जो है वो दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है x बिलोंग्स टू ये रियल नंबर, और ये जो है वो -4 से ये जो है वो 6 के बराबर है। इसको जो है वो हमें इंटरवल में जो है वो लिखना है। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको राइट डाउन करते हैं। आप लोग जो है वो अच्छे से जो है वो देखिएगा, और जिनको भी जो है वो कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो वो कमेंट अपना कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या ध्यान देना है सर? तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमको इंटरवल फॉर्म में जो है वो लिखना है ना, एक्स सच दैट एक्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? रियल नंबर से बिलोंग करता है। और देखिए आपको हम बताए थे, देखिए ये लेस देन ग्रेटर देन, इस वाला जो है वो केस में जो है वो हम ये जो है वो ओपन इंटरवल का जो है वो सिंबल लगाते हैं। ये जो है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल जो है वो रहता है, तब ये जो है वो ये क्लोज इंटरवल जो है वो सिंबल लगता है। देखिए वो ये जो है वो क्या है? तो लेस है। हम जब ओपन देंगे -4, और ये जो है वो क्लोज है, ये जो है वो 6 पे ये क्लोज हो जाएगा। बस ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अब इनका जो है वो दूसरा नंबर जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। दूसरा नंबर इनका, दूसरा नंबर में क्या है हमारा? ये जो है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये -12 लेस x लेस ये -10 दिया हुआ है। जब इनको हम जो है वो इंटरवल फॉर्म में जो है वो लिखेंगे, क्या हो जाएगा? ये जो है वो हमारा जो है वो ये वाला दोनों में जो है वो सिंबल यूज हुआ है। तो ये जो है वो दोनों साइड हमारा ओपन ही रहेगा। तो ये जो है वो -12 से -10 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर, 3 नंबर में है हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, 7 के से जो है वो छोटा, ये जो है वो हमें लेना है। तो जब इनको लेंगे तो 0 ये जो है वो हमारा लेस देन इक्वल है, तो ये जो है वो हम बिग ब्रैकेट देंगे 0 और ये 7, और ये ओपन देंगे, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में हमारा है ये जो है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और ये जो है वो x का मान 3 से जो है वो बराबर या फिर बड़ा है, 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा है। देखिए दोनों साइड ये बड़ा यानी कि चिन्ह लगा हुआ है, तो दोनों साइड क्लोज इंटरवल ही रहेगा, और ये 3 to 4 रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। 5 नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या कहता है? ध्यान से देखिए। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इनको जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो लिखना है। सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए। हम जो है वो पहला का जो है वो लिखते हैं। ये -3 0 दिया हुआ है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे? इनको जो है वो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और जो है वो -3 से जो है वो x का मान बड़ा है, और जो है वो 0 से जो है वो क्या है? तो छोटा है। क्लियर? ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए दूसरा हम जो है वो क्लोज इंटरवल ये 6 to 12 दिया हुआ है। इनको जब हम लिखेंगे तो इनका मतलब क्या होता है? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो है वो 6 से जो है वो x का मान जो है x 6 के बराबर या फिर 6 से जो है वो बड़ा है x का मान, और 12 के बराबर या फिर 12 से छोटा है। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर पार्ट। 3 नंबर में ये जो है वो 6 to 12 जो है वो दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया x का मान जो है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो है वो 6 से जो है वो क्या है? तो बड़ा है, और 12 के बराबर या फिर 12 से छोटा है। क्लियर? इस तरीका से ये हमारा आंसर हो जाएगा। है कि नहीं? अब देखिए 4 नंबर, यही अगर क्लोज इंटरवल लगता, यहाँ पर भी जो है वो बराबर का सिंबल लगता। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो हमारा दिया हुआ है -23 और ये 5। इनको जब हम लिखेंगे तो देखिए ये जो है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए भाई ये जो है क्लोज लगा हुआ है, -23 है, यानी कि -23 जो है वो
के बराबर या फिर उनसे बड़ा होगा x का मान, 5 से जो है वह छोटा होगा x का मान। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही जो है वह आसान क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये जो है वो, चलिए ये जो 6 नंबर था ना, आप देखिए 7 नंबर, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू ये जो है वो प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इसका जो है वो फर्स्ट में जो है वो क्या कहता है, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो है वो सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का जो है वो सेट है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो है वो सेट है, इनका यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या होगा। देखिए वो यूनिवर्सल सेट जो है वो इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल ही जो है वो इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, समझे। ये जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल के ही जो है वो अंदर में ये राइट एंगल, ये जो है वो राइट ट्रायंगल जो है वो आ जाता है, ठीक है। राइट ट्रायंगल किनको कहते हैं, जिनका जो है वो वन, ये जो है वो एक कोण जो है वो कितना हो, तो वो 90 डिग्री का हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, उन्हीं को हम जो है वो राइट ट्रायंगल जो है वो कहते हैं ना। इसका जो फर्स्ट में जो है वो आंसर लिख दीजिएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर है, कहता है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये भी जो है वो ट्रायंगल के ही अंदर में जो है वो ये ट्रायंगल हमारा आ जाएगा। तो इनका भी आंसर लिख दीजिएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए 8 नंबर, अब देखिए वो इनका जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिवन द सेट ए जो है वो ये दिया हुआ 1 3 5, बी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू ये सेट दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी जो है वो कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, ये जो है वो एच फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। देखिए ये जो है वो हमें 3 गो सेट जो है वो गिवन दिया हुआ है, इनका जो है यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या, इसमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए गिवन, ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू ये 1 3 5, b इज इक्वल टू ये 2 4 6 एंड c इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, ये जो है वो गिवन दिया हुआ है, क्लियर। अब जो है वो हम फर्स्ट नंबर इनका जो है वो लेते हैं। फर्स्ट में ये 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए भाई यूनिवर्सल सेट में जो है वो ये सब जो है वो इन एलिमेंट हम जो है वो हमारा इसमें आ जाएगा। तो देखिए 1 3 5 है, 2 4 6 है। देखिए 0 जो है वो सी सेट में दिया हुआ है, बट इसमें जो है वो अगर हम यूनिवर्सल सेट ये अगर हमारा होता है तो 0 जो है वो यानी कि इसमें है, ठीक है। ये जो है वो 2 भी है और 4 भी है, 6 भी है, बट 8 जो है वो यानी कि इसमें नहीं है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, तो इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी, ठीक है। इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है फॉर जो है वो सेट ए बी सी के लिए, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सिंस 8 जो है वो बिलोंग्स टू जो है वो हमारा क्या है, तो सी है। 8 जो है वो सी से बिलोंग करता है, बट ये जो है वो 8 जो है वो ये जो हमारा सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, इनसे जो है वो बिलोंग नहीं करता है, क्लियर। ये जो है वो हमारा जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं है। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर, चलिए इनका जो है वो हम नाम दे देते हैं u इज इक्वल टू, ये जो है वो हमारा फाइव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो फाइव। ये जो है वो फाइव जो है वो हमारा क्या यूनिवर्सल सेट होगा। देखिए सब जो है वो यानी कि इनके अंदर में तो नहीं आ रहा है, तो जो है वो इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ABC। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा
it is not universal set for A, B, and C. It do not contain any एलिमेंट। ठीक है, इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा। ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट में है फॉर एबीसी के लिए। इट डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। देखिए ये जो है वो हमारा एबीसी वाला जो है वो एक भी एलिमेंट जो है वो यानी कि इसमें नया है। क्लियर। चलिए 3 नंबर देखिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है। ये जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है वो 8 9 10 दिया हुआ है। क्या ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है? तो देखिए 135 तो इसमें तो होबे करेगा। 2 4 6 भी जो है वो इसमें होगा। ये जो है वो 2 4 6 8 भी जो है वो यानी कि इसमें जो है वो हमारा जो है वो हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा इट इज यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इट इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी एज ऑल एलिमेंट ऑफ ए बी एंड जो है वो सी आर प्रेजेंट इन दिस सेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो यही बात जो हम बोले हैं ना वो लिख दीजिएगा इट इज यूनिवर्सल सेट। इट इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी एज ऑल एलिमेंट्स दे दीजिए एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी आर प्रेजेंट इन दिस सेट। ये जो है वो हमारा क्या है तो यूनिवर्सल सेट है फॉर एबीसी के लिए, क्योंकि ये जो है वो हमारा ऑल एलिमेंट जो है वो एबीसी में जो है वो क्या है तो प्रेजेंट है इन दिस सेट, ये वाला सेट में। क्लियर। ये 3 नंबर था। अब देखिए चौथा नंबर इनका। मान चलिए हम जो है वो यू इज इक्वल टू ये जो है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। देखिए 1 3 5 तो होबे करेगा, 2 4 6 भी होगा, और ये जो है वो 0 जो है वो यानी कि इसमें नहीं है। ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट। ये जो है वो इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी एज ये जो है वो 0 बिलोंग्स टू सी जो है वो बट ये जो है वो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ये जो है वो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो एक्सरसाइज 1.3 जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।